हेलो नमस्कार। मैं जेपी सर, आप लोगों को इकोनॉमिक्स रिजल्ट में स्वागत है। जैसे हम बोल रहे थे नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ाए हैं आप लोगों को वो क्या था, लॉ ऑफ डिमांड, एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। आज जो पढ़ाने वाला पूरा मस्त जो एग्जाम में छपने वाला ही क्वेश्चन है, और इसको बार बार देखिएगा और इसको रट लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। और समझ लीजिएगा तो आपको रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, और हम ऐसे पढ़ाएंगे जो आपको कोई रटने का ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जो एग्जामिनर का फेवरेट है और हर एग्जाम में पूछता है। समझ गए? एक्सेप्शन, या कोई भी एग्जाम हो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? बच्चे क्या रहता ना, कंफ्यूज रहते हैं। जब 11 में बच्चे पढ़ते हैं तो उसको पूछ दिया जाता है तो कंफ्यूज रहता है। जैसे बताइए एक्सेप्शन, तो एजम्पशन लिख देता है एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन लिख देता है एजम्पशन में, ठीक है। तो याद रखिए एक्सेप्शन क्या होता है, डिमांड को छोड़ के। अब यहाँ पे डिमांड कुछ लागू नहीं करेगा, यहाँ पे कुछ नहीं डिमांड का, इसमें कोई नियम में नहीं कोई फॉलो हो गया, ये नियम को छोड़ के होता है। समझ में? याद रखिएगा एक्सेप्शन का मतलब छोड़ना डिमांड को, लॉ ऑफ डिमांड। पहला क्या है, गिव एंड गुड, दूसरा क्या है इंफीरियर गुड, तीसरा क्या है नेसेसरी गुड। तीन पूछेगा, कभी कभार दो ही टाइप पूछता है, दो बताओ एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो आप दोनों लिख दीजिएगा। लेकिन तीन भी पूछ देगा तो कोई नेसेसरी, इसीलिए तीसरा भी लिख दिया, ठीक है। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, गिव एंड गुड्स क्या होता है। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट डिस्क्राइब बाय सर रॉबर्ट गिफेन। देखिए एक व्यक्ति का नाम था जिसका नाम था सर रॉबर्ट गिफेन। उन्हें गिफेन गुड्स के बारे में बताया। सबसे पहले गिफेन गुड्स के बारे में कौन बताया? सर रॉबर्ट गिफेन। ये आपसे पूछ लेगा। गिफेन गुड्स आर दोज गुड्स विच पीपल कंटिन्यूज टू बाय इवन एट ए हाई प्राइस, फॉर एग्जाम्पल बेसिक कमोडिटी लाइक ब्रेड। मतलब इसका मतलब देखिए सर रॉबर्ट गिफेन एक इंसान थे, वो बताएं क्या, देखो एक इंसान क्या होता है ना, यदि कितना भी प्राइस बढ़ेगा तो उसको सामान खरीदना ही पड़ेगा। यदि हाई प्राइस हो तब भी और कम प्राइस हो तब भी, लेकिन उसको क्या होगा, खरीदना। जो नेसेसरी गुड्स है, जैसे ब्रेड, ये क्या है, जरूरी है, इंसान को खाना पीना जरूर है। यदि खाने का सामान यदि नहीं खरीदेंगे तो हम जी पाएंगे क्या? नहीं, ये जरूरत है। तो जो चीज जरूरत है उसको खरीदना ही पड़ेगा, या वो हाई प्राइस हो या लो प्राइस, आपको ज्यादा से ज्यादा ये खरीदना है हर समय। ये क्या होता है, एक चीज याद रखिएगा, गिफेन गुड्स जो होता है और एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड जो होता है हर समय पॉजिटिवली होता है। समझ गए? पॉजिटिव, निगेटिव का यहां पे बात नहीं होगा, जो होगा पॉजिटिव का बात होगा। जैसे आपका प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ेगा, प्राइस घट रहा है तो डिमांड भी घटेगा। समझ में? ये गिफेन गुड्स का है। उसके बाद में इंफीरियर गुड्स, व्हेन द प्राइस इंफीरियर गुड्स इज फॉल इन द रियल इनकम इंक्रीजेज इन द सुप्रीम बेटर। मतलब ये भी बात यही बोला है, मतलब कि आपका इंफीरियर गुड्स ऐसा गुड्स होता है जिससे सबसे चिपेस्ट गुड्स माना जाता है। पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे आप लोग बाजरा खरीदते थे, समझ में? ये क्या होता है, इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स के अंदर में आता है, मतलब पुराने जमाने दादाजी का टाइम में क्या सब खाता, बाजरा, यही सब। तो उस टाइम क्या होता था, जो चीज जरूरत हो खरीदते थे। यदि इनकम का, अब इंसान का धीरे धीरे क्या है, इनकम बढ़ना स्टार्ट होगा, तो बाजरा से जाकर यहाँ पे आना स्टार्ट, राइस चावल खाना स्टार्ट कर दिया, रोटी खाना स्टार्ट कर दिया। समझ गया? तो आपका उसका क्या इनकम, यदि रियल इनकम क्या इंक्रीज किया तो क्या अच्छा सामान खाना स्टार्ट कर दिया। समझ में? तो ये बेटर इनकम शिफ्ट हो गया, इसको क्या बोला जाता है, इंफीरियर गुड्स। अब नेसेसरी गुड क्या होता है? नेसेसरी गुड जैसे मान लो कि राइस होता है, आपको जरूरत खरीदना पड़ेगा, आटा, सॉल्ट, नमक, ये आपको जरूरत है। यदि आप नहीं खाएंगे, यदि नहीं खरीदेंगे तो आप जी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के अंदर में ये आता है। समझ में? अब देखिए इसको हम मिटा, एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में इसको मिटाते हैं। उसके बाद में आपको एक गिफेन गुड्स का बेस्ट एग्जांपल बताते हैं, ठीक है, जो कि आप लोग जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। देखिए कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं